हरण हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय जय विघ्न हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, सिया जो महारानी की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए समय सीमा के अंतर्गत एक पावन चर्चा तक आप सभी को ले चलने का प्रयास करूं। रामचरितमानस में 3 अहंकारों का वर्णन आया है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अगर आप ध्यानावस्थित अवस्था में देखें तो सात्विक अहंकार से भरे हुए भगवान परशुराम हैं, राजसिक अहंकार से भरा हुआ बाली है और तामसिक अहंकार से भरा हुआ कुंभकर्ण है। और आप तक रखने का प्रयास करूं, आप बड़े बुद्धिजीवी श्रोता हैं। आज तक धरती पर जितने अवतार हुए उनको 24 अवतार आप कहते हैं। धरती पर भगवान के कितने अवतार हुए? 24। पर इसकी गुणवत्ता ये है, 24 अवतार तो हुए पर हर बार में एक ही अवतार हुआ। पर रामचरितमानस में एक साथ डबल अवतार की चर्चा, एक साथ डबल भगवान की चर्चा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे। और ध्यान रखिएगा, जिन भगवान परशुराम की पावन चर्चा आप सुनने जा रहे हो उसमें अहम भूमिका अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम की। और कथा कहने के पहले एक बात और बता दूं तो आगे बढ़ूं। समाज को सुधारने का ही काम रावण भी कर रहा था, बदल ही रहा था, मनुष्यों को राक्षस बना रहा था। अच्छा, किसके बल पर? तलवार के बल पर। रावण समाज में बदलाव चाहता था तलवार के बल पर। भगवान परशुराम समाज बदलना चाहते थे कुठार के बल पर। लेकिन बोलना इन लोगों से बदल पाया समाज? नहीं बदल पाया। अब बहुत धीरे से कहूं और बात दिल तक जाए तो आप स्वागत करिएगा। ध्यान रखिएगा, रावण तलवार के बल पर समाज बदलना चाहता था
परशुराम जी कुठार के बल पर बदलना चाहते थे, पर गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ के बुद्धिजीवी श्रोताओं, समाज न तो तलवार के बल पर बदलेगा न कुठार के बल पर बदलेगा। जब बदलेगा तो राम के संस्कार के बल पर बदलेगा, उसके पहले बदलने वाला। और वही संस्कार, एक ब्राह्मण का संस्कार, एक ब्राह्मण की शोभा वेद से होती है, ब्राह्मण की शोभा शास्त्र से होती है, ब्राह्मण की शोभा उसके संस्कार से होती है। भगवान परशुराम ब्राह्मण तो हैं, पर ऊपर से नीचे तक शस्त्र धारण करके सभा में प्रवेश कर रहे हैं। ते ही अवसर सुनी शिवधनु और देखें आप, अचानक उस सभा में भगवान परशुराम का प्रवेश हो रहा। गोस्वामी जी से पूछा गया सभा में कौन प्रवेश कर रहे, कहा आए भृगुकुला, ये भृगुकुल शिरोमणि आ रहे हैं। का इनका नाम बताइए, ये प्रवेश कौन कर रहे हैं? का नाम है कमल पतंगा। देखिएगा, चाहते तो परशुराम लिख सकते थे कि नहीं गोस्वामी? क्या परशुराम जी का नाम कमल पतंगा है? लेकिन लिख रहे आए रघुकुल भृगुकुल कमल पतंगा। और सुनिए, पतंग माने होता है सूर्य और पतंगा माने भी होता है सूर्य। नाम नहीं लिख रहे, कह रहे सभा में कमलवत सूर्य का प्रवेश हो रहा है। तो गोस्वामी जी से पूछा गया, अगर एक भगवान परशुराम आपके नजर में कमलवत सूर्य है, तो उसी सभा में अंदर भगवान श्री राम है, तो फिर उनको क्या लिखोगे? का उनको भी यही लिखूंगा, रघुबर बाल पतंग। वो भी पतंग है, आया भी पतंगा है। मतलब भगवान श्री राम भी सूर्य है और भगवान परशुराम भी सूर्य हैं। लोगों ने कहा संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी से, अगर दोनों सूर्य हैं तो अंतर क्या है? और अंतर आपके दिल तक जाए तो स्वागत करना। गोस्वामी जी कह रहे सूर्य तो दोनों हैं, बस अंतर इतना है कि परशुराम जी अस्ताचल के सूर्य हैं और राम जी उदयाचल के सूर्य हैं। एक सूर्य अस्त हो जाएगा, दूसरा उदय हो जाएगा। और एक मेरी भाषा में अगर आप सुने तो एक राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और दूसरे का आरंभ हो रहा है। पहला वाला दूसरे को चार्ज दे के 9-2-11 हो जाएगा। इसलिए भी अच्छा आ रहे तो फरसा उठाए जा रहे। एक ने पूछा, बाबा आप ये फरसा क्यों उठाए हो? कहा इसलिए कि भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला अहंकार में सीना तान के घूम रहा हो, उसको तो ये अभिमान जागृत हो गया होगा कि मैंने देवाधिदेव महादेव का धनुष तोड़ा है। तो फरसा इसलिए उठाया हूं कि जो इस सभा में
जो उस सभा में सीना तान के घूम रहा होगा और कह रहा होगा मैंने तोड़ा मैंने तोड़ा, तो उसका सर काटने में मुझको फरसा उठाने में भी विलंब न लगे, उठाया हो सीधे सका। इसलिए कटी मुनि बसन तू न दुई बाधे, कटी मुनि बसना तू न दुई बाधे, कटी मुनि बसना कटी मुनि बसना तू न दुई बाधे, कटी मुनि बड़ा बाबा ही कर हेलो 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 ठीक है। कटी मुनि बसना तू न दुई बाधे, कटी मुनि माइक का खासियत ओठ सटा के बोलबा तब बोली ईसा मिलवाजा है। कटी मुनि बसन धनुसर कर उठार कल कांधे, धनुसर कर उठार कल कांधे। ऊपर से नीचे तक शस्त्र धारण किए हुए परशुराम जी का पदार्पण। अच्छा, क्षत्रिय राजा जब परशुराम जी को देख लेते थे तो सिहरे बदन सूख गए, कैसे पूरा शरीर सूख जाते थे। अब ये बेचारे जैसे आए तो 10,000 तो इकट्ठा ही भेटा गए। वो सोचे अब जान बचा सो लाखों पाए। एक ने कहा एक काम करो, अपना नाम बताओ। बगल वाली ने कहा हम लोगों को कौन जान रहा है, नए नए जुग वाले हैं, अपने अपने बाप का भी नाम बताओ तब अपना नाम बताओ। हो सकता है कि महाराज जी पिताजी को जान रहे हो तो जान बच जाए, इसलिए पितु समेत कही कही निज नामा, अलगे करन सब दंड प्रणाम। देखिए आप, राजा दुष्ट है लेकिन कितनी बढ़िया बात है। कभी कभी हमको लगता है अपने विचार से कम वो इतना तो कर रहे थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। आजकल तो कितने लोग माता पिता को प्रणाम करने में शर्म खाते हैं। एक जगह हम कह दिए जितनी सुहागन नारी है रोज अपने पति के चरण को छू के आशीर्वाद लिया करे। तो एक माता जी खड़ी हो गई, कहीं पंडित जी सब नियम आप लोग हम ही लोगों के लिए बनाते हैं कि एकादीन लोगों के लिए भी? हम कहे मतलब कहीं रोज रोज प्रतिदिन हम ही लोग चरण छू के आशीर्वाद लेंगी कि हफ्ता में एकाध दिन ये लोग भी हम लोगों का चरण छुएंगे? लेकिन ध्यान रखना, पहले दंडवत प्रणाम था, हम संत को प्रणाम करते थे, हम में भगवंत की अनुभूति होती थी। हम आचार्य को प्रणाम करते थे, हम में आचार्यत्व आता था। हम विद्वान को प्रणाम करते थे, हम में विद्वत्ता आती थी। अपने से बड़े को प्रणाम करते थे, आयुर्विद्या यशो बलम की वृद्धि होती थी। और ध्यान रखिएगा, पर अभी प्रणाम वाली समस्या समाप्त। पहले दंडवत था, फिर प्रणाम हो गया, फिर नमस्ते हो गया, फिर पालगी हो गया, फिर बाय बाय हो गया, अब यो खत्म हो गया है। अब इसमें भी बेइज्जती हो रही है। मुंबई वाला मॉडल हम लोगों के घर लॉन्च हो रहा है। अब जा रहे हैं ड्यूटी पति तो पप्पू पापा हाय, अब हाई चला। अब सोचो, अच्छा हमारे गोरखपुर केहू मर जाला तो सीना पर ताली पीटल जा, हाय राम गइलो, तो ई मरद का शब्दवा बोलल जाला है। ये हाय शब्द अशुभ में बोला जाता है। कब? अशुभ में। अभी मॉडल बन गया है। अच्छा जैसे मान लीजिए राम नाम सत्य है कि नहीं है, बोलिए सभी लोग, है ना? लेकिन किसी के लड़के और लड़की का विवाह हो, अब मंडप में दुल्हा दुल्हन आपको प्रणाम करे,
अरे आप लोग कहिए हेमंत बाबा बताए थे एकदम सत्य लाइन, राम नाम सत्य है, एक नंबर है, गलत नहीं है। अब बस आशीर्वाद दीजिए तुम दोनों लोगों का राम नाम सत्य है। तब बोलो सब झाड़ू पीठे पे गिरेगा कि एक भी भूल जाएगा? बोलो। अच्छा आप गलत नहीं कह रहे हो। बालपन में सिखाया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। अब पिंजरे का पंछी जब पिंजरे को छोड़ चला, अंत में सुनाया गया राम नाम सत्य है। पर विवेकवान लोग बैठे, औकात लगा के बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। राम जैसा पवित्र शब्द अगर कुछ देर के लिए अशुभ लाश से जुड़ गया तो आप मंगल में उसको बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जो हाय हाय है यह शब्दवा लाशई के साथ बोला जाता है। तो जब पति को भेजोगी हाय, अब प्रणाम करोगी नहीं, हाय करके भेजोगी तो वो जाएंगे रायबरेली चौराहे पर मोटरसाइकिल चलाएंगे, मोबाइल में फोन आएगा, जो कहेंगे हेलो, 18 चक्के का ट्रक मारेगा, कहेगा चलो, ले गए। जैसे शब्दों का प्रयोग है, कम से कम राजा दंडवत प्रणाम कर रहे। अच्छा थोड़ी सी प्रकृति भी है। तब तक जनक जी बड़े चालाक संत हैं। जनक बहोरी आई सिरुनावा। क्या हो गया बाबा? कुछ आप उनसे कहें, हमको बताइए। अच्छा दूसरी बात है। अच्छा तो जाए हमारे यही से हम पूछलिए, उनके इशारा रोगे जैले के नाम कैली है, हम जाए ना दे बाप के, आप तो सुनत है, हम आप देख के कुल कथवे कहते। हाँ अच्छा श्रोता बहुत रहते हैं, बक्का एक ही लोगों को लगता है। आई लगातार हमको देख रहे तो मैं तो इनको जो ऐसे किए तो हमारा प्राण सूख गया है कि लग रहा है जाने की तैयारी में किधर जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे। आप प्रणव में है, पिता तुल्य है, सुन रहे हैं, आपको सादर वंदन है। ऐसे ही सुनिए, एक आध घंटा और रुकिए, 2 घंटा। इसलिए ध्यान रखना, जनक बहोरी आई सिरुनावा, असीय बोलाई प्रणाम करा। अच्छा इस चौपाई को मानस में जो चौपाइयां उसको महामंत्र माना जाता है कि अब सीता भगवती है फिर भी अपने से बड़े को प्रणाम कराया जा रहा है कि नहीं? सीता जी के द्वारा बोलिए कराया जा रहा है। अब आजकल नया मॉडल लोग रख लिए कि बेटियों को प्रणाम कराओ ही मत, नहीं कराओगे संस्कार कहां से जाएगा। मैं कहता हूं दहेज में कार मत दो, लेकिन बेटी को संस्कार जरूर दो, आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी। झुकना भी नम्रता की श्रेणी में आता है। अगर जगत जननी भी बेटी होके प्रणाम कर सकती है तो आज की बेटियां अपने से बड़े को प्रणाम क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। इसलिए जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बोलाई प्रणाम करावा। और देखें आप, जनक जी जानते हैं कि टूटत ही धनु भयो विवाहु, धनुष टूटते ही विवाह परिक्रम पूर्ण। तो सीता जी को प्रणाम करा दिया कि सीता जी को आशीर्वाद मिलेगा तो राम ऑटोमेटिक सुरक्षित हो जाएंगे। और रही बात लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण का 1 घंटा पहले मैंने पावर देखा है। लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगानी वही दिग्गज डोले। तो मैं लक्ष्मण के पावर के बारे में जानता हूं। पहले राम को सुरक्षित करो, सीता को सुरक्षित करो। सीता जी को आशीर्वाद मिला। अब विश्वामित्र जी भी कहाँ कम है। विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए, विश्वामित्र मिले पुनि आए। पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई, विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दो भाई,
राम राजा राम 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 राजा राम। सहज ही कोई भी आपको अगर प्रणाम कर दे तो अगर हाथ जोड़ लिया प्रणाम कर लिया तो सहसा हमारे अंदर से आशीर्वाद निकल जाता है। परशुराम जी को भगवान श्री राम और जीवाचारी लक्ष्मण प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे। विश्वामित्र जी की तरफ देखा, विश्वामित्र जी ने कहा क्यों देख रहे हो? कहा ये जो दोनों प्रणाम कर रहे पहले इनका परिचय बताओ तब आशीर्वाद मिलेगा। का परिचय? कहा का कौन सा बताएं? अस्थाई परिचय आपको बता दें कि अस्थाई बता दें? का अस्थाई बताओ। का तो अस्थाई परिचय का तो आकाशवाणी हुई थी। का वो क्या? का उस आकाशवाणी को संसार के सारे ऋषियों ने सुना था, महर्षियों ने सुना था, देवताओं ने सुना था, और आपने भी सुना था। पूछा कौन सा आकाशवाणी? का कश्यप अदिति महातप कीना, अतिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, अते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अब आइए स्केल पर, अब आप सोचिए, कल्पना करिए। आकाशवाणी ने कहा था कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, उन्हीं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के वहां अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम का प्राकाट्य होगा। उसी आकाशवाणी वाले दशरथ के ये दोनों बेटे हैं, राम लखन दशरथ के होता। राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के होता। राम लखन दशरथ के ढोटा। जब परिचय पा गए अब आशीर्वाद दे रहे हैं। दीन आशीष देख भल जोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। कुल भोजन पच जाई तो खाली गावा। आशीर्वाद मिल गया और जैसे ही मिला तो भगवान श्री राम जीवाचारी लक्ष्मण खड़े हो गए। अब यहीं से प्रसंग का आकार बदल रहा है, यहीं से प्रसंग का प्रकार बदल रहा है। जैसे ही भगवान श्री राम खड़े हुए और भगवान परशुराम की आंखों ने राम जी को देखा तो गोस्वामी जी लिख रहे राम ही चितई रहे थकी लोचन, अरूप अपार मार मद मोचन। रामई चितई रहे थकी लोचन, जो आंखों की पलकें चला करती हैं उन्होंने चलना बंद कर दिया, गिरना बंद कर दिया, नेत्र थक गए क्योंकि अकारण करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परमेश्वर को देखा है। इसलिए राम ही चितई रहे थकी लोचन, अरूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी ने आंखों से पूछा, ऐ आंख तू थक गई, तू अब चलना नहीं चाहती है? आंखों ने कहा हाँ, पलकों का गिरना ही चलने की श्रेणी में आता है और इन पलकों का गिरना उसी दिन बंद हो जाता है जिस दिन आंखों को उनका लक्ष्य मिल जाता है। क्योंकि आंखों के सामने भगवान खड़े थे और आंख का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा का दर्शन करना। आंखों ने सतर्क कर दिया, बाबा
हम इसलिए थक गई कि आज तक दुनिया में जिनको जिनको दिखाया वो सब खंड थे, और आज जिसको दिखा रहे हो ये अखंड है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। जय हो। भगवान को देख रहे थे, तब तक अचानक परशुराम जी को याद आया, ये मैं क्या कर रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य तो धनुष था, और मैं किसी के रूप लावण्य में फंस गया। ये क्या हो गया? मैं ये कहां आकृष्ट हो रहा हूं? मैं मुनि हूं और ऋषि हूं, मुझे किसी के रूप लावण्य में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। आए जनक, जल्दी बोलो, देवाधिदेव महादेव का धनुष कहां है? तो जनक जी कहे, जहां आप देख रहे हैं उसी उन्हीं के बगल में देखिए, वह भी है। तो सुनत बचन फिर अनत निहारे। तो क्या देखा? कहा देखे चाप खंड महिला। अब आपके खुराक के बारे में बोलने जा रहा हूं, अध्यात्म के श्रोता। इसी चौपाई के नीचे एक चौपाई लिखी है कि अति ऋषि बोले वचन कठोरा,